नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है द बिगिनर्स। दोस्तों, पिछले 2 से 3 सालों में हमने और आपने सबने मिलकर कोरोना जैसी महामारी का सामना किया। इस महामारी के दौरान हमारी जिंदगी तो आगे बढ़ गई, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई हमारी पीछे छूट गई। और पढ़ाई की हमको और आपको दोनों को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार की यह आवश्यकता है कि आपके पास एक जॉब सिक्योरिटी हो। तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हमारा प्रयास है कि हम आपके साथ मिलकर आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी सहायता करें। दोस्तों, हमारा यह मानना है कि वर्तमान स्थिति में आप में से अधिकांश लोग अपने घर से बाहर जाकर किसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन सबकी अलग अलग होती है। लेकिन आज जहां तक मेरा अनुमान है, हर बच्चे के पास मोबाइल है और हर मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन है। तो अगर आप अपने इंटरनेट को, या तो आपके पास देखिए 2 चॉइस है, या तो आप अपने इंटरनेट को इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और व्हाट्सएप जैसे ऐप में खर्च कर दीजिए और टाइम को इन्वेस्ट कीजिए, बर्बाद कर दीजिए, या आप अपने इंटरनेट का उपयोग आपके फ्यूचर को बनाने में कीजिए और जो टाइम है उसको इन्वेस्ट कीजिए। वेस्ट करना है या इन्वेस्ट करना है, ये आपके ऊपर है। द बिगिनर्स में हमारी पूरी कोशिश है कि जैसे कि हमारे चैनल का नाम ही है द बिगिनर्स, मतलब यहाँ पे हमने जो देखिए, मैं खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। लास्ट ईयर मैंने एमपीपीएससी का मेंस दिया है। और पढ़ाई का एक लंबा अनुभव रहा है हमारा। तो हमने ये महसूस किया है कि बच्चों को घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर उनको राइट डायरेक्शन में सही तरीके से उनको गाइड किया जाए तो वो घर में रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, काम तो सबके होते हैं, टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि आपको घर से बाहर जाकर किसी रूम रेंट पर लेके और इंस्टीट्यूशन के माध्यम से आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो कर सकते हैं, वो भी एक विकल्प है। लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है कि आप अपने घर में बैठ के अपने मोबाइल के माध्यम से आप घर में ही रहें और शिक्षा प्राप्त करें। तो द बिगिनर चैनल में हमारी कोशिश है कि जो बच्चा घर में बैठा है या भारत के किसी गांव में बैठा है और जिसको ग्राउंड लेवल का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो हमें जो अनुभव प्राप्त हुआ है पिछले 6 से 7 सालों में, उसको ग्राउंड लेवल से उठा के हम इस लेवल पर ले आए कि वो वनडे एग्जाम, चाहे बैंक, रेलवे, एसएससी, पुलिस हो या फिर कोई स्टेट सर्विस हो। देखिए, स्टेट सर्विस या यूपीएससी, आप वहां तक के क्वेश्चन को क्लिक करें और राइट करके लाएं। देखिए, वर्तमान समय में सबसे बड़ा परिवर्तन जो पुरानी शिक्षा पद्धति और अभी हुआ है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कि पहले क्या होता था, ऑफलाइन एग्जाम होते थे, पूरे इंडिया लेवल में एग्जाम होना है, और इंडिया लेवल एग्जाम होना है, ऑफलाइन होना है, 1 दिन होना है। 1 दिन में आयोग ने या कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी जो पेपर बनाती है, उसको एक पेपर बनाना है। एक पेपर बनाएगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, आपको दिया, बच्चों ने किया, जिसने ज्यादा नंबर हासिल किए उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन अभी ये है इंटरनेट का दौर, कंप्यूटर का युग है, 21वीं सदी। तो इसमें क्या है, एग्जाम हो रहे हैं ऑनलाइन में सबसे बड़ी चैलेंजिंग क्या है कि एग्जाम, किसी भी स्पेसिफिक एग्जाम को आप देखें, चाहे एसएससी हो, पुलिस हो, एनटीपीसी हो, कोई भी हो, एग्जाम 1 दिन में नहीं होता है, महीने से 1.5 महीने चलता है। और महीने से 1.5 महीने चलने में, और डेली होती है 2 शिफ्ट मिनिमम, कहीं कहीं 3 भी हो जाती है। तो 2 शिफ्ट डेली उनको चाहिए 200 क्वेश्चन, और 90 दिन चले तो उनको करीब 9 से 10 हजार प्लस क्वेश्चन चाहिए है। तो कहाँ उनको 100 क्वेश्चन बनाने हैं और अब उनको 10,000 क्वेश्चन चाहिए है। तो अब वो समय नहीं है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में सतही नॉलेज लें, केवल ऊपर का पढ़ें और जाके आप एग्जाम दें और सिलेक्शन मिल जाए। अब क्योंकि उनकी डिमांड ज्यादा है, क्वेश्चन पेपर ज्यादा है, तो आपको पढ़ना भी अकॉर्डिंग टू पैटर्न पड़ेगा। अब पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है कि आप किसी भी टॉपिक को ऊपर ना पढ़ें, बिल्कुल डीप में जाके पढ़ें। और हमारी पूरी कोशिश है कि आपको बिल्कुल, अगर हमारे देखिए, जिस बच्चे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, हम उसका भी ध्यान रखेंगे, और जो थोड़ा बहुत नॉलेज है या जिसका अच्छा नॉलेज है उसका भी ध्यान रखेंगे। तो पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होती है, पढ़ने की स्ट्रेटजी देखिए बच्चों, ये होती है कि मान लीजिए आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, ठीक है,
कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, पढ़ा आपने, पार्लियामेंट टॉपिक पढ़िए, नोट्स बनाइए अगर बनाना है, और खास तौर से मेरी सलाह है कि आप बनाए, फिर से रिवाइज किया, और फिर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जो पुराने पेपरों में आए हैं, आप जिस स्पेसिफिक पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसमें कौन से क्वेश्चन आए हैं उस टॉपिक से, वो लगाइए। या तो क्वेश्चन बैंक्स आते हैं जनरल स्टडी के, लूसेंट का आता है, अगर आप स्टेट सर्विस की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो घटना चक्र के आते हैं, और भी अदर पब्लिकेशन के आते हैं, हमको ये पता है तो हम आपको बता रहे हैं। तो वो लिए आपने, और पढ़ने के आपने टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के क्वेश्चंस निकालिए जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, अगर आप पे वो बन रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और हमारा विश्वास है खुद पे और आपकी क्षमता पे कि जब हम और आप मिलकर मेहनत करेंगे तो आप पे वो क्वेश्चन बनेंगे। और धीरे धीरे ही सही, देखिए धीरे धीरे ही, रेस में कभी खरगोश नहीं जीता है, धीरे धीरे चलिए, अच्छे से चलिए, जहां से निकल गए एक बार तो वहां से अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप पे बनना चाहिए। जीत हमेशा कछुए की होती है, खरगोश की नहीं होती है, ये बात दिमाग में रखिए। आज पहली क्लास है हमारी, पहली क्लास में हम आपको केवल इंट्रोडक्शन दे देते हैं, क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे तो वो तो हमने बता दिया। क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी मेनली हम स्टार्ट करेंगे। पहले ज्योग्राफी में क्या होता है, ज्योग्राफी बेसिकली दो प्रकार से पढ़ी जाती है, एक होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, दूसरा होता है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस पेपर के पर्सपेक्टिव से ज्यादा है, तो पहले हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी देन वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ेंगे, हम आपको टॉपिक बता देते हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे देखिए इंडियन ज्योग्राफी, पहला क्या आएगा, परिचय, ये फैक्चुअल पोर्शन है, इंट्रोडक्शन इंडिया का। दूसरा क्या आएगा, भूगर्भिक संरचना, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। तीसरा क्या आएगा, भौतिक प्रदेश। जियोग्राफिकल डिवीजन। चौथा क्या आएगा, अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। पांचवा क्या आएगा, जलवायु, क्लाइमेट। छठवा क्या आएगा, मृदा, सॉइल। सातवां वनस्पति, ये होता है प्राकृतिक भूगोल या फिजिकल भूगोल इसको बोलते हैं। और फिर यहां से आता है ह्यूमन ज्योग्राफी, कृषि, उद्योग, नगरीय जनसंख्या, परिवहन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पॉपुलेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी, 12वां अन्य। इसमें जो बचे हुए रिमेनिंग टॉपिक वो आ जाते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, धैर्य बना के रखिए, जो कुछ पढ़ेंगे उससे अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे, हमारा विश्वास है कि आपसे जरूर बनेगा। बस पूरी ईमानदारी से पढ़ें, और जो हमने बताया, एक क्वेश्चन बैंक ले लें, नहीं है तो परचेज कर लें, और है तो कोई भी पुराना हो तो भी चलेगा, या किसी का ऑनलाइन डाउनलोड कर लें, या हमें मिलता है तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। टॉपिक पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लगाइए, बनते हैं तो विश्वास कीजिए आप सही डायरेक्शन में हैं। अगली क्लास से हम इंडिया के, भारत के परिचय से स्टार्ट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तब के लिए जय हिंद।